आज हम जो बात कर रहे हैं वो द लाइफ ऑफ द माइंड पर कर रहे हैं। कभी आपने सुना ये कि मन का भी जीवन होता है? हम उसी पर ये सारी बात कर रहे हैं जो हमने विषय डाला था, द लाइफ ऑफ द माइंड। एक का फोन आया मुझे कि ये क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझना है तो वहाँ आना। कि हम 6-7 लोग हैं, लेडीज हैं सारी, मैंने समझना है तो वहाँ आना। फिर प्रश्न पता है क्या करते, सर कितने घंटे लगेंगे, वहाँ पे बैठना पड़ेगा। बताओ, कोई भी चीज भीतर द्वंद्व पैदा कर दे कहीं जाने के लिए तो वहाँ मत जाओ, नहीं तो वहाँ बैठे बैठे भी भीतर द्वंद्व ही चलता रहेगा। कह रहे अभी कितना समय और लगेगा। तो मैं क्या बता रहा था आपको, कहाँ थे हम? किसी को याद? लाइफ ऑफ द माइंड। देखो शरीर है हमारा, है ना, शरीर मर जाता है, मृत्यु होती है, शरीर की मृत्यु होती है। अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। होती है? किसने कह दिया नहीं होती? Who says a body dies? No. कहाँ मरती है? Body transforms in its original form, that is death. हम ओरिजिनल फॉर्म हमारा क्या है? मिट्टी है। हम वापस मिट्टी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? तो कहाँ हुई मृत्यु हमारी? शब्द ही गलत है। देखो चीज़ों को विजडम में जा करके ना समझो, तो फिर किसी की अपने की मृत्यु भी होगी ना, तो रोओगे नहीं। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आज मेरे इस लव्ड वन का हुआ है, ये मेरा भी होना है। देयर इज नो डेथ इन द वर्ल्ड। ये ठीक उसी तरह का है कि आप पेड़ के नीचे बैठे, एक कार आई, वो फिर आगे जाके पलट के वापस से चली गई। कमिंग एंड गोइंग इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस ओनली। अब शरीर को क्या हुआ? आप कहते हो मर गया, मैंने उसको क्या कह दिया? नहीं भाई, ये तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है, जिन तत्वों से बना था उन्हीं तत्वों में मिल गया, है ना? ऐसा कहते हैं ना महापुरुष लोग। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि समझो इस चीज़ को। और गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सुंदर कहते हैं, ना कोई मरता है ना कोई जीता है। क्यों कहते हैं? कि हम समझें इन चीज़ों को कि कोई प्रोसेस है, प्रोसेस जब पूरी हो जाएगी हर चीज़ की, तो वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाएगी, फिर आएगी। जैसे एक जीव धरती पर मर गया, किसी ने उसको नहीं उठाया, पड़ा है, धीरे 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 क्या हो गया? 20 दिन बाद देखा वहाँ पे तो केवल थोड़ी सी 2-4 हड्डियाँ पड़ी हैं। वो धरती में चला गया ना सारा कुछ उसका, वो हड्डियाँ भी फिर धीरे धीरे पाउडर होके। क्यों आपको जलाया जाता है? तो आपकी हड्डियों को, आपकी अस्थियाँ जिसको कहते हैं, उसको या तो पहाड़ों में फैला दिया जाता है या नदी में बहा दिया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि जिन तत्वों से तुम आए थे तुम्हें उन्हीं तत्वों में वापस छोड़ दिया गया। तो इसको क्या मृत्यु कहोगे? नो, मृत्यु तो किसी भी चीज़ की नहीं होती। एक पेड़ का पत्ता टूटता है, वो कंपोस्ट बन जाता है उसी पेड़ के लिए, फिर वही कंपोस्ट जो है वो उसी पेड़ का फिर वापस पत्ता बनता है किसी दूसरे फॉर्म में। साइकिल इज गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन।
कोई कहता है मेरे घर में दादाजी की तस्वीर लगी, बात समझना, मेरे घर में दादाजी की, मेरे परदादा जी की तस्वीर लगी है, तो अब इट इज़ पॉसिबल कि आपके परदादा जी आपके पोते के रूप में आपके घर में वापस आए। समझ रहे? एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है। कर्म के एक्शंस निपटाने के लिए, कर्म के हिसाब किताब चुकाने के लिए वो एनर्जी वापस से जन्म लेती है। और वो एनर्जी कौन सी है जो कर्मों के हिसाब किताब चुकाने के लिए वापस से जन्म लेती है? दैट एनर्जी इज अवर माइंड। इसलिए कहते हैं कि तन की मौत मन की मौत नहीं होती। तो द लाइफ ऑफ द माइंड क्या हुआ? अनंत। कोई माइंड का एज ही नहीं है। माइंड की एज तब खत्म होती है जब हम अपने माइंड को गुरु के माइंड से रिप्लेस कर देते हैं। क्योंकि जब हमारे भीतर गुरु का माइंड, ईश्वरीय माइंड, डिवाइन माइंड हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है, हम अपने माइंड को छोड़ देते हैं, तो फिर वो माइंड जो है ना वापस लौट करके नहीं आता। वो जो गुरु है जिसका विशाल माइंड है, उस माइंड में जा कर के समा जाता है। आप कहते हैं ना हमें मुक्ति चाहिए, वी वांट टू गेट लिबरेटेड, वी डोंट वांट टू कम इन दिस वर्ल्ड अगेन एंड अगेन। कबीर साहब, गुरु साहब में बहुत अच्छा कहते हैं कि देव करो दया। क्या कहते हैं? देव करो दया मोहे मार्ग लाभो, जित पै बंधन टूटे, कि हे मेरे देव, हे ईश्वर, मेरे पे इतनी दया कर दो अब कि मैं संसार के सारे बंधनों से छुटकारा मिल जाए। मुझे बार बार माँ के गर्भ में आके जलना और फिर मृत्यु हो जाने पर मेरे को बार बार लकड़ियों में जलना या धरती में गाड़ दिया जाना अब अच्छा नहीं लगता। नाउ आई डोंट वांट टू कम इन दिस वर्ल्ड। कबीर इज प्रेइंग। देखो उनकी जो प्रेयर होती थी उसमें क्या होता था, हमारी प्रेयर्स में क्या होता? डिमांड्स, शिकायतें। एक लड़का दिया भगवान थे ना, लड़की तो दी नहीं। अरे भगवान क्या करे इसमें? मेरे को 3 लड़कियां दे दी, एक लड़का भी दे। अब तो ठेका लिया है क्या उसने? अरे आपका मकान बनाने वाला ठेकेदार है क्या? हाल बनाया है तो 3 कमरे और बनाए, वो तो बना देगा। भगवान वो ठेकेदार नहीं है, समझ रहे हैं आप? और आप सब ने क्या करा? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खड़े कर दिए और जाके वहाँ कालर ऊंचे करके खड़े होते हो, हमने बनाया ये गुरुद्वारा, हमने यह भगवान बिठाया। जिसने सृष्टि बनाई, क्या उसको तुम्हारे मस्जिदों की जरूरत है, मंदिरों की जरूरत है? उसको तो जरूरत है कि तुम अपना मन उसे दे दो ताकि वो तुम्हें मुक्ति प्रदान कर सके और तुम्हें वो खुशी मिल सके कि नाउ माई माइंड इज गोइंग टू मर्ज इन द टोटल माइंड, सुपर माइंड, सुप्रीम माइंड, द डिवाइन माइंड। मेरे को वो खुशी मिलने वाली है। कबीर से जब पूछा ना कि कबीर तुम जीवन में खुश कैसे होते हो, तुम आनंद कब पाओगे? खुश नहीं रहते, उदास दिखते हो। कहता है जब मैं मरूंगा ना तब मैं आनंद को पाऊंगा। मोहे मरने का चाव है, मरो तहर के द्वार। मतलब मेरे भीतर आनंद कब आएगा? जब मैं मरूंगा और अपने सुपर माइंड से मेरा मिलन होगा। मैंने कहा और तुम्हारे घर वाले? बोले मेरे घर वाले है ना, ये अभी तो जो मैं काम करता हूँ वो ये नहीं करते, मेरे को गाली देते हैं। क्या ये किन कामों में लगा हुआ है?
पर मेरे मरने के बाद मैं आनंदित होऊंगा, क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार के लोग मंदिर जाएंगे, ईश्वर की पूजा करेंगे मेरी याद में, कुछ गरीबों को बांटेंगे। अभी जो देने में कतराते हैं, क्यों देते हैं? मेरे मरने के बाद देंगे, मुझे खुशी तब होगी to see the light of wisdom in that personality। और आपके घर में भी, आपके परिवारों में कोई ऐसा बंदा निकल गया ना जो कबीर की राह पर थोड़ा बहुत भी चल पड़ा तो आपको पागल हो गया। दुनिया पैसे नाल चल दी है, पैसे कमा। ये हमारा मैसेज होता है हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को, और वो भी ऐसे ही बन जाते हैं बच्चे को। दे नीड नॉट लाइफ, व्हाट योर चिल्ड्रन नीड, they need the luxurious life, they need the life of material abundance, not of the abundance of the mind। हम ये गलतियां हम करते हैं, क्योंकि जो रास्ता हमने अपनाया उनको हम उनसे भी बड़ा रास्ता बताते हैं। तुम संसारी जीवन में इतने अमीर होके जियो। क्या हो गया? मेरे घर में मेरे बच्चे को 28 साल के युवा को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, तो क्या हुआ? ठीक है, डॉक्टर्स हैं, इलाज हो जाएगा, दवाइयाँ हैं। जब ये भावना का विस्तार हमारे भीतर होने लगता है, और हो रहा है, मैं देख रहा हूँ लोगों, हम किसी को कहेंगे ना नेचर में वॉक करो, तो है मैं जिम जाता हूं, तो जिम तो तुम बीमारियां लेने जाते हो। एसी की हवा, जितने 50 लोग हैं उनकी गंदी हवा, एसी की हवा तुम्हारे भीतर जाती, बीमारियां नहीं देगी तो क्या? ये जितनों की बॉडी अच्छी दिखती है ना यंग लोगों